भारत के इतिहास में युग विभाजन की समस्या। नमस्कार, माधवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं शिव प्रसाद चौधरी और आज हम इस बात को जानेंगे कि भारत के इतिहास में युग विभाजन की समस्या क्यों है। चलिए जानते हैं। भारत के इतिहास में युग विभाजन की समस्या। यह पुस्तक जो तुम लोगों के हाथ में है, इसे देख कई लोग बोलेंगे यह आधुनिक भारत का इतिहास है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्लासी के युद्ध से लेकर भारत की स्वाधीनता प्राप्ति की कथा है। भारत में ब्रिटिश शासन शुरू और शेष होने की कथा है। ये सब विषय ही आधुनिक भारत का इतिहास है। इसके पहले था मध्य युग का इतिहास और इसके भी पहले था प्राचीन युग। इस प्रकार भारत के इतिहास के 3 युग मिलते हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आधुनिक शब्द आया है अधुना से। इसका अर्थ हुआ वर्तमान काल, सामयिक या नूतन। इस तरह सामयिक या वर्तमान काल में घटी घटना को आधुनिक काल की घटना कहते हैं। इस दृष्टि से देखने पर कलिंग युद्ध 2014 ईस्वी से बहुत पहले घटित हुआ था। उसके बाद उसके बहुत बाद पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके भी बहुत बाद प्लासी का युद्ध हुआ। अतः समय के हिसाब से प्लासी का युद्ध अन्य युद्धों की अपेक्षा बाद में घटा। इसी से उसे जरा सा आधुनिक कह सकते हैं। 1957 ईस्वी से समय जितना आगे बढ़ता है उतना ही भारत का इतिहास आधुनिक हो उठता है। ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास के विभाजन कब से शुरू हुए? 1808 ईस्वी में मृत्युंजय विद्यालंकार ने राजा बली नाम की इतिहास की एक पुस्तक लिखी थी। भारत का इतिहास लिखते समय मृत्युंजय ने इतिहास को महाभारत में राजा युधिष्ठिर के समय से शुरू किया और इसका अंत किया कलयुग के राजा बलि तक आकर। आज कोई भी इतिहास लेखक कलिंग युग का इतिहास शब्द का व्यवहार नहीं करता, किंतु 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मृत्युंजय विद्यालंकार ने किया था। इस पुस्तक में घटने वाली प्रत्येक घटना अद्भुत थी। राजा की कहानी बताने के लिए ही राजा बलि लिखी गई। इसमें राजा के कार्यों का संचालन करने वाली कोई अदृश्य शक्ति थी। राजा केवल उसके कार्यों का फल भोगता था। आज इतिहास की लिखी पुस्तकों में इस प्रकार की कहानियां नहीं लिखी जाती। आज प्रत्येक घटना को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तुला पर तौलकर प्रस्तुत किया जाता है। तब यह राजा बलि इतिहास लेखन की परंपरा किस प्रकार बदली? 1817 ईस्वी में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक भारत का इतिहास लिखा। पुस्तक का मूल उद्देश्य भारत के अतीत की जानकारियों को एक जगह एकत्रित करना, जिससे उसे पढ़कर प्रशासन से संबंध विदेशी भारतवर्ष के विषय में साधारण परिचय पा सके। क्योंकि जिस देश और देश के वासियों पर शासन करेंगे उस देश के इतिहास को भी जानना होगा। वही भेड़िए और बकरी के बच्चे की कहानी हुई।
अपनी इस पुस्तक में मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा: हिंदू युग, मुस्लिम युग और ब्रिटिश युग। प्रारंभ के 2 कालों का नामकरण शासक के धर्म के अनुसार किया गया, किंतु अंतिम नाम शासक की जाति पर आधारित है। इसी कारण उसे ईसाई युग न कहकर ब्रिटिश युग कहा गया। अर्थात ब्रिटिश सभ्यता धर्म से नहीं जाति से ही जानी जाए। आधुनिक बनने के लिए धर्म के बदले जाति को प्रमुखता दी जाती है। साथ ही मिल ने लिखा कि मुस्लिम युग भारत के इतिहास का अंधकारमय युग है। साथ ही हिंदू युग के लिए भी श्रद्धा नहीं दिखाई देती है। मिल के द्वारा लिखित इतिहास से 2 विषय बनते हैं। पहला, भारत के इतिहास का युग विभाजन हुआ शासकों के धर्म परिचय से, और मिल ने यह धारणा बना ली कि प्राचीन भारत के सब शासक ही हिंदू थे। इसी कारण जैन धर्मावलंबी चंद्रगुप्त मौर्य और बौद्ध धर्मावलंबी बिंदुसार को भी हिंदू युग में सम्मिलित कर लिया गया। इसी प्रकार मध्य युग के सभी शासकों को मिल ने मुसलमान धर्म के साथ जोड़ दिया। फलस्वरूप अकबर जैसी उदारवादी शासक की पहचान भी धर्म के घेरे में बंध गई। द्वितीय महत्वपूर्ण बात यह है कि मिल ने भारत के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालांतर में ये 3 विभाजन ही प्राचीन, मध्य और आधुनिक कहलाए। कई वर्षों तक भारत के इतिहास का ढांचा यही रहा। इसी कारण प्लासी के युद्ध से लेकर गांधी जी के अहिंसा आंदोलन को एक ही खाने आधुनिक में डाल दिया गया। परंतु अब इतिहास को इस प्रकार प्राचीन, मध्य युग और आधुनिक दृष्टि से देखना समस्या बन गया है। रविन्द्रनाथ के कथन को फिर से एक बार देखा जाए, सब देश के इतिहास एक जैसे ही होंगे यह कोई जरूरी नहीं। औरंगजेब की मृत्यु सन 1707 ईस्वी में हुई। इनके समय को साधारणतः भारत के मध्य युग के इतिहास में रखा जाता है, किंतु मात्र अर्ध दशक के उपरांत ही सन 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध को रखा गया भारत इतिहास के आधुनिक काल में, जबकि बंगाल के नवाबी शासन के अदब कायदों को मुगल प्रशासन से लिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने शुरुआती शासन प्रबंधों में उन्हीं युक्तियों को अपनाया जिसे मुगल प्रशासन ने बनाया था। तब औरंगजेब को मध्य युग और सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव को आधुनिक युग में डालने की युक्ति क्या है? एक और कोण से इस विषय पर दृष्टिपात करें। जब सुल्तान इल्तुतमिश मर गए, तब दिल्ली का शासन रजिया को अपनी बेटी को सौंप गए। कालांतर में रजिया सुल्तान की गद्दी पर बैठी। दूसरी ओर 18वीं सदी या उसके बाद भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल या अन्य प्रशासनिक नेता के पद पर किसी नारी का नाम नहीं मिलता। अब नारी के शासन क्षमता की दृष्टि से कौन आधुनिक है और कौन आधुनिक नहीं है, क्योंकि उसका जन्म पहले हुआ। इस कारण ही सुल्तान रजिया को मध्य युग में रहना होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य, आधुनिक जैसे खंडों में बांटकर समझने का प्रयास करते हैं। ये एक तरह से अति सरलीकरण है। युग एक विस्तृत समय का सूचक है। प्रत्येक युग के मनुष्यों और उनके
जीवन यापन की अपनी विशेषताएं होती है। प्रत्येक युग की सभ्यता का अपना वैशिष्ट्य होता है। ये विशेषताएं रातों रात नहीं बदलती, इसलिए युग परिवर्तन के बीच समय की कोई लकीर नहीं खींची जा सकती। अन्य एक महत्वपूर्ण विषय है वर्तमान से इतिहास की दूरी। वर्तमान और इतिहास के बीच की दूरी पर ही कोई तर्क विवाद निर्भर करता है। जैसे मान लो राजा अशोक पर कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। इस विषय पर तर्क विवाद होने पर भी यह विषय हमारे वर्तमान अर्थात आज के हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करता। इसलिए इस विषय को लेकर इतिहास में तर्क विवाद हो सकते हैं, किंतु आज के युग की प्रासंगिकता के अनुसार यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है। पानीपत के युद्ध के बारे में भी बहुत कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है, किंतु क्या 1947 ईस्वी के भारत विभाजन के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है? यह विषय सीधे हमारे वर्तमान जीवन से संबंधित है, इसलिए प्रासंगिक है। यह विभाजन कई व्यक्तियों के जीवन में न जाने कितने परिवर्तनों का कारण बना। अतः विभाजन का प्रश्न हमारे वर्तमान से संबंधित है, इसलिए विभाजन से संबंधित कई प्रश्नों पर नाना तर्क विवाद इतिहासकारों के बीच होते रहे हैं। ऐसे विषय पर कई तरह के मत हैं। इतिहासकार को व्यक्तिगत लाभ हानि से ऊपर उठकर निर्लिप्त भाव लिखना होगा। ऐसे विषय में व्यक्तिगत विचार और भावनाओं को इतिहास से दूर रखना एक कठिन प्रयास है। इतिहास का समय जितना दूर होगा, यह कठिन प्रयास उतना कम होता जाएगा। पूरा हुआ। धन्यवाद।